हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आया हूँ। मार्केट अपडेट्स के बारे में बात करूँगा और जो बेस्ट स्टॉक्स हैं जो हम कल ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में मैं इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा आखिरी तक। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और डेफिनेटली अगर बेल आइकन नहीं दबाया दबा के रखिए ताकि कोई भी लाइव करता हूँ मैं, कोई भी वीडियो डालता हूँ, आपको इंटीमेशन तुरंत मिले। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में कि फ्राइडे को कैसा था और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है मंडे की। तो अगर करंटली आप देखेंगे फ्राइडे को फ्लैट मार्केट था, ऑलमोस्ट ना ऊपर ना नीचे। पूरे दिन इसने सिर्फ एक ही चीज़ की है, वो है टाइम वेस्ट। तो अगर आप फ्राइडे को मैंने पहले कह दिया था आज कुछ नहीं होने वाला है, जो होगा अगले हफ्ते से बड़ा मूव हम जो उम्मीद कर सकते हैं वो पॉसिबिलिटी अगले हफ्ते से है, मंडे या ट्यूसडे से। किस तरफ होगा हमें नहीं पता, लेकिन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मार्केट रेंज बाउंड में है और रेंज बाउंड में बहुत दिन तक ये सर्वाइव नहीं कर सकता। अभी करंटली रेंज चल रही है 400-500 पॉइंट की निफ्टी में। तो ये जो रेंज है 400-500 की, हम इसके अपर जोन में भी नहीं है, लोअर में भी नहीं है, लेकिन हम अपर के पास में हैं। और मोमेंटम कमज़ोर हो रहा है हायर लेवल पे, क्योंकि लोग कमिट करने से डर रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं उन स्टॉक्स को जिसमें उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट बनाया है। तो ये एक स्ट्रक्चर करंटली दिख रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कोई ऐसा सेक्टर में बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी। ये पावर, टेलीकॉम, ये वीक सेक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। टेलीकॉम में आपका भारतीय एयरटेल आता है। तो ये वीक सेक्टर्स ऊपर थे और कोई बहुत बड़ा सेक्टर नीचे नहीं था। आईटी ने सिर्फ पुल किया नीचे की तरफ, बाकी फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर जो था फ्लैट था। और एनबीएफसीज ने अच्छी खासी रैली की, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में अच्छा खासा मूव देखा गया। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि पॉसिबिलिटी क्या है यूएस मार्केट की, फिर उसके बाद हम अपने इंडियन मार्केट और स्टॉक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले नैस्डैक की बात करूंगा यहाँ पे। तो नैस्डैक में करंटली आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट टाइप का एक पैटर्न फॉर्मेशन था। उसके बाद इसने दोबारा से रिवर्सल मारा था फ्राइडे को हमारा मार्केट क्लोज होने के बाद, और इसने सपोर्ट भी लिया एग्जैक्टली पुराने हाई पे। अब पॉसिबिलिटी ये है कि अगर इसको हम सर्वाइव करते हैं, अगर ये जो हाई था पुराना, इसको हम रिस्पेक्ट करके इसके ऊपर ही रहते हैं, तो ये मान लीजिए आपकी ये ज़्यादा नहीं गिरेगा, यहीं कंसोलिडेट करेगा। लेकिन अगर हम इसके नीचे आ जाते हैं तो एक बड़ा फॉल यहाँ पे आ सकता है 300 से 500 पॉइंट्स का नैस्डैक में। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा 11,050 का अप्रॉक्सीमेटली नैस्डैक में। हमने ये टेस्ट किया था फ्राइडे को, इसके नीचे भी गए थे लेकिन वापस लास्ट में आखिरी घंटे में रिकवरी आई है। अब यूएस में एक इवेंट है कि ट्रंप ने कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके कुछ अनाउंसमेंट किया है, लेकिन जो वहाँ की कांग्रेस स्टिमुलस बिल पे डिस्कशन कर रही थी, जो स्टिमुलस बिल अभी तक इकोनॉमी को संभाले हुआ था, उस पे अभी भी एग्रीमेंट नहीं बना है। और जो दोनों में बातचीत चल रही थी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में, वो बातचीत अभी फ़िलहाल के लिए कैंसिल हो गई है। अभी कोई बातचीत नहीं चल रही है, कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है। तो वो अब एक नेगेटिव है बहुत बड़ा। और ट्रंप भी अपना इतना खिलाड़ी आदमी है कि उसको पता था कि ये नेगेटिव है, और वीकेंड में ही अगर वो नेगेटिव है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव के लिए मैं कुछ अनाउंसमेंट कर दूं ताकि बैलेंस बन जाए। लेकिन ट्रंप के अनाउंसमेंट अभी ऐसे नहीं है कि इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, पेरोल टैक्स कट और बहुत सारी चीज़ें उसने अनाउंस की है। तो वो शायद इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो डिस्कशन चल रहे थे उसके फेल होना काफ़ी बड़ा नेगेटिव है। और अगर आगे कोई डिस्कशन नहीं होता है तो ये काफ़ी ओवरहैंग मार्केट को पेंडिंग में रख सकता है, और इसके कारण मार्केट में करेक्शन आ सकता है। तो ये आप कल नज़रिया देखिए सुबह टाइम कैसा मार्केट रहता है, यूएस फ्यूचर कैसे बिहेव करता है। मोस्ट प्रॉबेबली थोड़ा निगेटिव होगा। अगर ज़्यादा निगेटिव हुआ तो डेफिनेटली हमारे मार्केट में नीचे की तरफ लेवल काफ़ी आ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे रिलायंस से सबसे पहले स्टार्ट करूँगा मैं अपना डिस्कशन। उससे पहले अगर आप देखेंगे रिलायंस ऑलरेडी अपने पुराने हाई पे नहीं गया, एक बहुत बड़ा कैंडल बना, उस कैंडल के बाद तुरंत एक हाई लेवल से सेलिंग आ गई। इसका सबसे बड़ा ये बताता है कि यहाँ पे हायर लेवल पे अभी भी बहुत बड़े सेलर बैठे हैं, वहाँ पे कोई भी कमिटमेंट नहीं है, यहाँ पे सब एग्जिट करना चाह रहे हैं। तो ये जो बड़ा कैंडल है इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी तरह का कैंडल आया था। तो मेरे हिसाब से ये जो करंट लेवल था 2110 के आसपास, इसको अगर ब्रेक करे तो आप शॉर्ट करिए। अभी यहाँ पे कुछ मत करिए। अगर आपको 2200 का लेवल मिले तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा के करिएगा 20-30 पॉइंट्स का। और अगर ये 2110 अगर ब्रेक करता है तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 40-50 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो ये एक लौती पॉसिबिलिटी है। और किसी भी केस में 2060 अगर ब्रेक करता है, अब आपका सपोर्ट 2000 पे नहीं है, किसी भी केस में 2060 अगर ब्रेक करता है तो ये पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो अभी ये मार्केट बहुत एक क्रूशल पॉइंट पे है जहाँ से रिवर्सल के चांसेस कभी भी आ सकते हैं। नैस्डैक को आप देखिए, उसने अच्छा खासा कल डिप मारा था ऑलमोस्ट 2% का। तो ये हम नहीं कह सकते कि रिवर्सल नहीं आएगा जिस दिन, तो एक ही दिन में बहुत बड़ा रिवर्सल आप देखेंगे, जैसे लास्ट टाइम आपने रिलायंस को देखा था एजीएम के दिन जब उसने काफ़ी बड़ा रिवर्सल मारा था। तो ये एक थोड़ा सा रिस्क है, तो रिलायंस पे ध्यान दीजिएगा। अभी हम निफ्टी की बात कर लेते हैं।
तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो निफ्टी ने ऑलरेडी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको नीचे से हिट करता जा रहा है लगातार, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और निफ्टी फ्राइडे को भी वीक था, तो मेरे हिसाब से अभी बहुत कोशिश हुई तो 260 270 तक का कोई छोटा मोटा बाउंस मिले वो सेल ऑफ हो जाएगा। डाउन साइड में आपका सपोर्ट आता है 11,050। तो 11,050 के लेवल्स, अगर ये लेवल नहीं टूटे, 11,250 ना टूटे और इसके नीचे हम सस्टेन करें और वीकनेस दिखे, तो आपको शॉर्ट करना चाहिए। और एक और चीज़ है कि ग्लोबल मार्केट को देख के करिएगा, बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है वो। तो ग्लोबल मार्केट अगर नेगेटिव है, मंडे की बात कर रहा हूँ मैं, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है और हमारा मार्केट भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डाउनवर्ड मूव स्टार्ट हो सकता है। सपोर्ट आपके 11,050 पे अब आ गए हैं, जो पहले 10,900 पे थे। तो 11,050 इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है राइट नाउ। अगर ये ब्रेक होता है तो बड़े डिप की हम उम्मीद कर सकते हैं टिल 10,628। ये अगले एक हफ्ते का नज़रिया भी आप रख सकते हैं, मंडे का नहीं है। मंडे को सिर्फ हम उम्मीद कर रहे हैं 40 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर का अगर एक बाउंस आया तो उसको सेल कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर पुराने हाई पे गया 11,350 360 गया, वहाँ पे भी इमीडिएटली ब्रेकआउट नहीं करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और डाउन साइड में आपका सपोर्ट 11,050 है। किसी भी केस में अगर आप 11,100 के नीचे मार्केट को जाता हुआ देखें तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे 50-60 ईजी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये आपका गेम प्लान होना चाहिए मंडे के लिए। ओवरऑल थोड़ा वेट एंड वॉच सिनेरियो यहाँ पे आपको रखना है। अब बैंक निफ्टी की हम बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी करेंटली कुछ क्लियर ट्रेंड नहीं दिखा रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे अभी भी ये एक फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सपोर्ट सर्वाइव करेगा नहीं करेगा। तो आपका इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 21,470 के आसपास। अगर ये ब्रेक करे तो आपका अगला लेवल जो है बहुत नीचे है, तो यहाँ से काफ़ी बड़ा डिप आ सकता है। हम अब 21,000 नहीं जाएंगे सपोर्ट लेने, हमारा सपोर्ट इमीडिएटली बगल में ही है 21,400 के आसपास। अगर ये लेवल ब्रेक किया तो काफ़ी बड़ा डाउनफॉल आ सकता है, और डाउनफॉल का पहला टारगेट हो सकता है 20,200 के आसपास। और आपका पहला सपोर्ट यहाँ पे और मिल सकता है 20,600 से 20,100। तो ये बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है। ओवरऑल अभी कोई डिसाइसिव नहीं है, तो आप डिसीजन लेने की कोशिश मत करिए। एक चीज़ क्लियर है, अगर आपको किसी भी रीज़न से बाउंस मिले 22,000 तक का, वहाँ पे सेल होगा, क्योंकि वहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये अभी गेम प्लान है बैंक निफ्टी का। अब हम कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगा मैं इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का स्टॉक आपको लगेगा कि यार फिर से एक ग्रीन कैंडल के बाद रेड आ गया है, ये क्या हो रहा है। कुल मिला के ये अभी भी कंसोलिडेशन फेज़ में है। अभी निगेटिव आपको तब होना है जब 940 का लेवल ऑलमोस्ट तोड़ दे। 940 945 का एरिया जब तोड़ के नीचे जाए तब आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट आपका हो सकता है 900 का, तब तक आप कुछ मत करिए। ये रेड कैंडल हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी ये इतना रिलायबल है। तो मेरा जो लेवल है 940 का होगा, उसके नीचे ही शॉर्ट करूँगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे SBI के बारे में। तो SBI जिस हम जोन में बात कर रहे थे, कंजेशन जोन में, उसी जोन में है। और अब नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश इसने की थी, लेकिन फिर लास्ट में थोड़ी सी रिकवरी आई थी। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ये फिर से 189, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा इसके पास, 189 का एरिया तोड़े, आप शॉर्ट करिए, आपका टारगेट 185 उसी दिन आ जाएगा इंट्राडे में। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे HDFC बैंक के बारे में। अब HDFC बैंक में क्या हुआ एग्जैक्टली, ये सपोर्ट ले रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी 1055 पे इसका रेजिस्टेंस है। हो सकता है थोड़ा सा इसमें रिलीफ आए, थोड़ा सा ब्रेकआउट करने की कोशिश करे। तो मेरे हिसाब से अगर ये 1055 पे जाए तो आप वहाँ पे सेल मत करिए इस बार, क्योंकि एक थोड़ा सा ट्रेंड लग रहा है सपोर्टिव। तो हो सकता है ये ब्रेकआउट भी थोड़ा सा करे। तो HDFC बैंक शायद 1-2 दिन एक थोड़ी सी रिकवरी दे सकता है। और किसी भी केस में, इन एनी केस, अगर 1025 टूटे तो आप शॉर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1025 के नीचे शॉर्ट करिए, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। यहाँ पे भगवान नहीं बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए, आपको हमेशा स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ खेल खेलना है। अब हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। अगर टाटा मोटर्स में आपने मेरी बात सुनी होगी तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा हुआ होगा। यहाँ पे 112 113 के आसपास मैंने बोला था, 118 119 के टारगेट्स, 119 ऑलरेडी आ चुका है। लास्ट टाइम फिर से मैंने बोला था 120 ब्रेक होने वाले पूरे चांसेस हैं। मेरे हिसाब से ये अब ब्रेकआउट का ऑलमोस्ट रेडी है। ये 1-2 दिन में रॉकेट जैसा भागेगा, और जिस दिन भागेगा तो 2-3 दिन के अंदर अगला इसका जो रेंज है जहाँ पे ये रुकेगा वो होना चाहिए 140 से 145। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कल मार्केट खुलते ही आप कॉल ले लीजिए। बहुत सारे लोग ये कोशिश करेंगे, अरे यार मुझे जैकपॉट मिल गया, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली आपको इतना आसान होगा तो सब लोग यहाँ पे घुस जाएंगे, तो फिर ये एक ही दिन में रॉकेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इट विल टेस्ट योर पेशेंस, आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। मेरे हिसाब से 117 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए किसी भी अपसाइड के लिए। किसी भी अपसाइड के लिए
117 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 117 के आसपास अगर डिप भी मिले और उसको ब्रेक ना करे तो भी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए और 120 121 जैसी ब्रेक करेगा तो एक बड़ा अपमूव आ सकता है। आपका पहला टारगेट 127 से लेके 130 तक का आना चाहिए और फिर धीरे, ये पोजिशनल टारगेट है, मे बी 15 to 20 डेज़ भी लग सकते हैं इसको। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं वो लोग डरे नहीं यहाँ पे, क्योंकि टाटा मोटर्स अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है, तो इसमें काफ़ी बड़ी रैली अभी भी आ सकती है। अब हम बात कर लेते हैं लार्सन एंड टूब्रो के बारे में। तो लार्सन एंड टूब्रो भी एग्जैक्टली आपके कंजेशन जोन में आ गया है, सेम एसबीआई जैसा इसका हाल है, ब्रेक करने की फिराक में है। 910 का एरिया ब्रेक करे, आप इसको शॉर्ट करिए, टारगेट होगा आपका 895। तो ये एक ट्रेड हो सकती है मंडे के लिए, तो नज़र रखिए इस पर। और अगर ये ब्रेक ना करे तो आप इसको छेड़िए मत, इसके पीछे मत पड़िए कि भाई तू कर क्यों नहीं रहा है, कर, ब्रेक कर, मैं लिया हूँ इसलिए ब्रेक कर। तो इस तरीके से मार्केट नहीं चलता। कई लोग ले लेते हैं, उसके बाद फिर मंदिर और मस्जिद और भगवान के नाम जपने लगते हैं, ऐसा नहीं है। ट्रेड करने के पहले थोड़ा देख लीजिए। दो चीज़ आप कर सकते हैं, ज़्यादा वेट पहले कर लीजिए ताकि ट्रेड करने के बाद कम वेट करना पड़े, या फिर आप ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते तो आप ट्रेड ले लीजिए, फिर वेट करते रहिए, और जब ट्रेड लेने के बाद वेट करते हैं तो आपको पता है कैसी हालत होती है। तो ये एक सिंपल फंडा रखिए अपने ट्रेडिंग के लिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें कुछ मूव्स आपको मिल सकते हैं, ट्रैक करके रखिए, ब्लाइंडली इस पर ट्रेड मत करिए। एक और स्टॉक था, मैं बात करना चाहता हूँ इंडिया बुल्स के बारे में। तो इंडिया बुल्स को मैंने, अगर किसी ने मेरा वीडियो देखा, लास्ट टाइम मैंने बात की थी, तो 205 207 तक की मैंने बात की थी। 200 तक गया ये, लेकिन फिर सर्वाइव नहीं कर पाया। मैंने एक बोला था कि एक बाउंस आ सकता है, तो 207 तक नहीं गया, 200 तक गया और फिर वहाँ से अच्छी खासी सेलिंग आई है। इनफैक्ट मार्केट नेगेटिव नहीं था, फिर भी हाई पे सस्टेन नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से ये इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। आई थिंक 184 के लेवल्स आने चाहिए, और किसी भी केस में आपका स्टॉप लॉस जो है, करंट 193 चल रहा है, 197 198 का रखिएगा। वॉलेटाइल स्टॉक है, एक दिन में 10 रुपीज़ मूव होता है, तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना चाहिए यहाँ पे। ओवरऑल 183 184 तक का डिप एक बार आ सकता है इसमें, फिर से सपोर्ट टेस्ट करने के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिसके बारे में मैंने बात की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।